6 reasons why your English is not improving. इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हो रही है, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं इसलिए, या आप अपने नेगेटिव एटीट्यूड को नहीं बदल रहे हैं इसलिए। अब ये नेगेटिव एटीट्यूड क्या होता है मैं बताती हूँ। नेगेटिव एटीट्यूड के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। ये नेगेटिव एटीट्यूड भी आपकी इंग्लिश ना इम्प्रूव होने का रीज़न हो सकता है। तो चलिए वो कौन से 6 रीजंस हैं जिनके कारण आपकी स्पीकिंग अभी तक इम्प्रूव नहीं कर रही है। क्या आप भी इनमें से कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? और बताइए मुझे कमेंट्स में। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज पूजा एंड ग्रेट वेलकम टू दिस चैनल लैंग्वेज सक्सेस. This video will be really important for all those language learners who really want to learn English language. So, what are the major reasons that your spoken English is not improving? Let's know in this video. Stay tuned with the video and know what are the reasons that your spoken English is not improving yet. So, without getting in delay, let's start this video. So, the very first reason would be that practice. कि आप अभी तक छोटे छोटे 2-3 शब्दों के सेंटेंसेस को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं. ओके, दैट कैन बी द रीज़न दैट योर स्पोकन इंग्लिश इज़ नॉट इम्प्रूविंग. ओके, तो होता है कि जब हम किसी लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं तो हमें उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है, हमें हैबिट को बिल्ड करना होता है. तो इसीलिए छोटे छोटे इंग्लिश के सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करने की हैबिट बिल्ड करनी होगी आपको. अब आप कर क्या सकते हैं, आप कोई भी 3 या 4 शब्दों के सेंटेंसेस को डेली बोलने की कोशिश करिए, डेली बात करने की कोशिश करिए. जस्ट लाइक हे, हाउ आर यू. इफ समबडी आस्क यू कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू, देन यू जस्ट वांट टू गिव द आंसर दैट हाउ आर यू फीलिंग. ओके, यू कैन से आई एम फाइन, और कुछ भी आप 2 से 4 सेंटेंसेस को बोलने की कोशिश करिए. कभी आपको ऐसा लगता होगा कि मैं ये सेंटेंसेस बोलते टाइम कोई गलती ना कर दूँ, आप फमल हो जाते हैं और आप सोचते हैं कि सामने वाला पर्सन कहीं मेरा मजाक ना उड़ाए या मेरे बारे में कुछ गलत ना सोचे. ओके, तो ये चीज़ अपने माइंड से टोटली एलिमिनेट कर दीजिए कि आपके बारे में कोई क्या सोचेगा. आप सीख ही तो रहे हैं, सब सीखते हैं और सब गलती करते हैं, गलती करके ही सीखते हैं. ठीक है, तो आप ये चीज़ को अपने माइंड से निकाल दीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए. अगर हो सके तो आप बच्चों के साथ में प्रैक्टिस करिए छोटे सेंटेंसेस को बोलने की. तो ये यहाँ पे क्लियर होता है कि आपको शॉर्ट सेंटेंसेस बोलने की प्रैक्टिस करनी है, आपको हैबिट बिल्ड करनी है डेली में. ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आप कौन सी गलती कर रहे हैं अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन में. तो हमारा नेक्स्ट रीज़न है चेंज योर थॉट प्रोसेस एंड स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश. राइट, अब आप ये सोचेंगे कि हम अपना थॉट क्यों बदलें. जी नहीं, तो मैं आपके थॉट को बदलने की बात नहीं कर रही हूँ. मैं बात कर रही हूँ कि जो भी आप हिंदी में सोचते हैं, ठीक है, उसको आप अपने माइंड में इंग्लिश में सोचने की कोशिश करिए और फिर आप बोलने की कोशिश करिए. ओके, आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपको अपने होम को डिस्क्राइब करना है, तो आप बोलते हैं ना कि मेरे घर में 4 कमरे हैं, मेरे घर में प्लांट्स हैं, मेरे घर में एक किचन है, मेरे घर में बाथरूम है. तो उसको आप इंग्लिश में सोचने की कोशिश करिए. इंग्लिश में सोचिए माइंड में कि आप इसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं. चीज़ों को माइंड में डिस्क्राइब करने की कोशिश करिए इंग्लिश में. ओके, इससे क्या होगा, इससे आपका माइंड ब्रेन वर्क करेगा इंग्लिश में सोचने के लिए. ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल दे दिया है कि मान लीजिए कि आप कहीं घूमने गए हैं, आप नैनीताल गए हैं. ठीक है, तो आप किसी और को बता रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को बता रहे हैं कि मुझे नैनीताल इतना पसंद आया, वहाँ पे ये था, वहाँ पे वो था. तो आप उसको हिंदी में ना बोलकर आप इंग्लिश में डिस्क्राइब करने की कोशिश करिए चीज़ों को. तो इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपकी स्पोकन इंग्लिश में. तो नेक्स्ट रीज़न को चेस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ. कुछ लोग सोचते हैं कि उनकी स्पोकन इंग्लिश रीडिंग करने से इम्प्रूव हो जाएगी. अगर वो डेली रीडिंग करेंगे, माइंड में रीडिंग करेंगे, या कोई भी चीज़ उनको कोई फ्लायर दिख गया या न्यूज़पेपर दिख गया, उसको पढ़ने से वो इम्प्रूव कर जाएंगे या उनकी स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव कर जाएगी. जी नहीं, रीडिंग करने से स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव होती है, बट आपको तरीके से उसको पढ़ना है. कैसे पढ़ना है कि अगर आप रीडिंग कर रहे हैं तो आपको आउट लाउड पढ़ना है चीज़ों को, आपको ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है. ठीक है, उससे आपकी स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी सुधार आता है, काफ़ी फ्लुएंसी आती है. तब हम बोल सकते हैं कि रीडिंग से आपकी स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है. चलिए बात करते हैं नेगेटिव एटीट्यूड को बदलने की. ओके, अब ये नेगेटिव एटीट्यूड क्या होता है. नेगेटिव एटीट्यूड होता है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप अपना 100% दे रहे हैं,
ठीक है, और आप कभी कभी गलती कर जाते हैं और सामने वाला आपकी गलती को नोट डाउन कर लेता है, ठीक है, और तब आपको जो इंसल्ट फील होती है, आप सोचते हैं कि मैं कभी इंग्लिश बोल नहीं सकता या मेरी इंग्लिश कभी इम्प्रूव नहीं हो सकती, और ये चीज़ आप हमेशा अपने माइंड में सेट कर लेते हैं। आप गलतियों को सुधारने की बजाय आप उन पे फोकस करके बैठ जाते हैं कि आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। ओके, तो ये होता है अपने नेगेटिव एटीट्यूड को चेंज करना। ओके, डजेंट मैटर कि सामने वाले ने आपको टोक दिया कि आप गलत इंग्लिश बोल रहे हो, तो आपको वहाँ रुकना नहीं है, आपको सिर्फ अपने वर्क पर फोकस करना है और हर दिन कुछ नया सीखते रहना है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है नए। आपको अपने मिस्टेक्स पे फोकस ना करने की बजाय आपको इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना है, ठीक है। एक दिन आप गलती करेंगे, 2 दिन आप गलती करेंगे, आप जब गलती कर रहे हैं तो आप उसको सुधारने का भी सोर्स रखेंगे अपने पास कि मैंने ये गलती की है तो मैं इसको कैसे सुधार सकता हूँ, ठीक है। तो आज आपने 2 गलती करी है तो कल आप 1 गलती करेंगे, उसके नेक्स्ट डे शायद कि आप कोई गलती ही ना करें, और आप हो सकता है कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलें और सामने वाले को इम्प्रेस कर दें। तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। जस्ट eliminate all those negative people in your mind and start focusing on your goal। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब एक बच्चा चलना सीखता है तो क्या वो एकदम से प्रॉपर चलने लग जाता है? वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठने की कोशिश करता है, तब वो प्रॉपर चल पाता है। ओके, वो गलतियाँ करता है पर उनको सुधारने की कोशिश करता है। तो ऐसे ही आप इंग्लिश सीख रहे हैं, यू जस्ट थिंक यू आर अ लिटिल किड। ओके, तो आप गलती भी करेंगे, उनको सुधारेंगे भी और गलतियों से सीख कर इम्प्रूव भी करेंगे। नेक्स्ट रीज़न कि आप ग्रामर पढ़ के स्पोकन इंग्लिश सीख जाएंगे इज टोटली मिथ, बट देयर आर सो मैनी पीपल हु बिलीव्स कि आप ग्रामर पढ़ेंगे तो आप स्पोकन इंग्लिश सीख जाएंगे। जी नहीं। मुझे बताइए कि जब आपने हिंदी बोलना चालू किया था तो क्या आपने कोई हिंदी ग्रामर सीखी थी? तो ऐसे ही ये इंग्लिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज में कोई ग्रामर नहीं इम्पॉर्टेंट होती है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको वो चीज़ सुनने से आएगी। जब आपने हिंदी लैंग्वेज सीखी थी तो आपने दूसरों को सुनकर उसको रिपीट करने की कोशिश की थी ना, ऐसे ही आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी सुनने से आएगी। तो जितना ज़्यादा हो सके आप इंग्लिश में लिसनिंग करना स्टार्ट करिए, इससे काफ़ी ज़्यादा काफ़ी हद तक आपकी इंग्लिश में इम्प्रूव होगी। ओके, आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। आप चीज़ों को सुनकर उसको रिपीट करने की कोशिश करिए, आप बहुत जल्दी इम्प्रूव करेंगे। आप ग्रामर सीख के कभी स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। आप लिखने वाली इंग्लिश ज़रूर इम्प्रूव करेंगे पर आप स्पोकन इंग्लिश सिर्फ सुनने से ही सीख सकते हैं, ठीक है। तो डोंट फोकस ऑन ग्रामर, जस्ट स्टार्ट लिसनिंग टू द पीपल एंड ट्राई टू रिपीट ऑल दोज थिंग्स। अगर अब भी आप ग्रामर पे बिलीव करते हैं तो आप कभी इंग्लिश लैंग्वेज को अपनी सेकंड लैंग्वेज नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको फोकस करना है सिर्फ लिसनिंग पे। आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सुनने की कोशिश करिए, एटलीस्ट 15 मिनट आप लिसनिंग को दीजिए। यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश एंड ट्राई टू रिपीट इट। नेक्स्ट रीज़न है हमारा सेट योर टाइम फॉर लर्निंग इंग्लिश। जब हमें कोई चीज़ सीखनी है तो हमें उसको टाइम देना होता है, ठीक है, हमें उसको अहमियत देनी होती है। ऐसा नहीं कि आपने 1 मिनट प्रैक्टिस करी, 2 मिनट प्रैक्टिस करी, डे में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट प्रैक्टिस कर ली और आप सोचते हैं कि इससे आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। नहीं, आपको प्रॉपर 15 से 20 मिनट स्पोकन इंग्लिश को देना ज़रूरी है। 15 से 20 मिनट मैं तब बोल रही हूँ जब आप कोई जॉब कर रहे हैं या आप बिज़ी हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ट्राई करिए कि आप 1 घंटा एटलीस्ट अपनी स्पोकन इंग्लिश को ज़रूर दें, ज़रूर स्पेंड करें इंग्लिश के साथ में। आप उस टाइम में वोकैबुलरी सीख सकते हैं, आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप लिसनिंग कर सकते हैं, आप स्पीकिंग रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। बट इंग्लिश को टाइम देना बहुत ज़रूरी है अगर आपको इंग्लिश में इम्प्रूव करना है तो, ठीक है, आपको इम्पोर्टेंस देनी है। नेक्स्ट रीज़न है हमारा यू आर नॉट रिवाइजिंग द थिंग्स व्हाट यू हैव लर्नड, राइट। कि हम चीज़ों को पढ़ तो लेते हैं, हम सीख लेते हैं चीज़ों को, पर हम कभी कभी उनको रिवाइज नहीं करते और हम रिवाइज ही नहीं करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो ये भी सबसे बड़ा रीज़न होता है आपकी स्पोकन इंग्लिश को ना इम्प्रूव कर पाने का, ठीक है। तो जो भी आप सीखते हैं
जो भी अब मान लीजिए आपने वोकैबुलरी सीखी है, आपने 10 वोकैबुलरी सीख ली, आपने उनका मीनिंग निकाल लिया, प्रॉपर सब कुछ निकाल लिया, ठीक है, आपने सेंटेंसेस बना लिए, एटलीस्ट उसको 2 से 3 बार रिवाइज करने की कोशिश करिए। ऐसे ही हम बात करते हैं डेली यूज सेंटेंसेस की और फ्रेजेस की। जो भी आपने डेली यूज सेंटेंसेस सीखे हैं आप उनको रिवाइज करने की कोशिश करिए, जो भी आपने सीखा है। अब आप सोचेंगे कि मुझे रिवाइज कैसे करना है, तो एग्जाम्पल ले लीजिए कि मैंने आज एक सेंटेंस सीखा है, वो है हाउ आर यू, ठीक है। तो मैंने ये सीख लिया, इसका मतलब मुझे पता है कि आप कैसे हैं, इसका मतलब ये होता है। तो ये सेंटेंस को मुझे दोबारा से रिवाइज करना है, तो मैं 2 से 3 लोगों से पूछूंगी हे हाउ आर यू, हाउ आर यू, ओके। तो उसी चीज़ को आपको रिपीट करना है, आपको डेली में प्रैक्टिस करनी है, रिपीट करना है, रिवाइज करना है, ओके। ऐसी कई सारी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं शॉर्ट सेंटेंसेस की आपके लिए, आप जाइए उनको वॉच करिए, आप उनको प्रॉपर टाइम दीजिए वीडियोस को, उनको प्रैक्टिस करिए अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में। जिन्होंने भी आपको डिमोटिवेट किया है कि आप कभी इंग्लिश बोल ही नहीं सकते, ये उनके लिए बहुत बड़ा जवाब होने वाला है। अगर आप मेरी ये 6 टिप्स को फॉलो करते हैं, अपने 6 रीजंस पे फोकस करते हैं कि आप स्पोकन इंग्लिश क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आप इंग्लिश क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, देन यू मस्ट स्पीक इंग्लिश वेरी फास्ट, बिलीव मी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर ऑल दोज लैंग्वेज लर्नर्स। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।